हेलो एवरीवन। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने कोऑर्डिनेट्स को क्लासिफाई किया था प्रोटो कोऑर्डिनेट्स में एंड वर्टिब्रेट्स में। प्रोटो कोऑर्डिनेटा के हमने 3 सब फाइलम देखे। फर्स्ट इज़ हेमिकोऑर्डिनेटा, सेकंड इज़ यूरोकोऑर्डिनेटा, जिनकी क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम इसका कंटिन्यूएशन करेंगे और सब फाइलम सेफेलोकोऑर्डिनेटा के बारे में जानेंगे कि इनके क्या कैरेक्टर्स है, उनकी क्लासिफिकेशन क्या है और इनके क्या स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है और क्या इंपॉर्टेंस है इनका। सब फाइलम सेफेलोकोऑर्डिनेटा के बारे में अपन पढ़ते हैं। एक तो इनका रिजेम्बलेंस कोऑर्डिनेट्स के साथ सबसे ज़्यादा है, कोऑर्डिनेट्स के सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स इनके अंदर पाए जाएंगे। दैट मीन्स जो हायर कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स, अपन कोऑर्डिनेट्स के जो भी कैरेक्टर्स देखें, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं, क्रेनियल कैविटी या इससे ज़्यादा और पोस्ट एनाल टेल, सबसे ज़्यादा रिजेम्बलेंस इन्हीं से होगा सेफेलोकोऑर्डिनेट्स के साथ। प्रोटो कोऑर्डिनेट्स के सबसे एडवांस एनिमल्स यही है। ओके, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं सेफेलोकोऑर्डिनेट्स को और इसके कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले अपन देखें कि इसके अंदर दिस सब फाइलम इट इंक्लूड्स 30 स्पीशीज, 30 स्पीशीज होती हैं एंड 2 जेनरा। 30 स्पीशीज एंड 2 जेनरा, या फिर 2 जेनरा एंड लिखने की जगह आप लिख लो बिलोंग टू 2 जेनरा। इंक्लूड्स 30 स्पीशीज विच बिलोंग्स टू 2 जेनरा। दैट मीन्स 30 स्पीशीज 2 जीनस के अंडर आएगी। 2 जीनस होंगे जो कि 30 स्पीशीज टोटल कैरी करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट कैरेक्टर होगा कि ये स्मॉल होंगे, सॉलिटरी भी होंगे, फ्री लिविंग होंगे। स्मॉल, सॉलिटरी, फ्री लिविंग एंड मैराइन। छोटे, अकेले रहने वाले। फ्री लिविंग का मतलब किसी सबस्ट्रेट से अटैच्ड नहीं होंगे और पैरासिटिक फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे, मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। फ्री लिविंग का मतलब आप यहां लिख दो इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होंगे मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, पैरासिटिक फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे मतलब किसी होस्ट पे भी डिपेंड नहीं करेंगे, और किसी सबस्ट्रेट से अटैच भी नहीं होंगे, और मेराइन फॉर्म में मतलब समुद्री जीव है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे अपन देखें तो जो एडल्ट फॉर्म होगा इनका, एडल्ट हैव नोटोकॉर्ड। एडल्ट हैव नोटोकॉर्ड एंड दैट नोटोकॉर्ड जो है, वो जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल तक जाएगा। दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल। ठीक है, जो नोटोकॉर्ड होगा एडल्ट्स में प्रेजेंट होगा और हेड से लेकर टेल तक वो नोटोकॉर्ड जाएगा। दैट्स वाई इसको सेफेलोकोऑर्डिनेटा बोलते हैं। सेफेलो का मतलब होता है हेड, वहां से लेकर टेल तक ये पूरा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो पेयर्ड एपेंडेजेस लैक या लैकिंग। अपेंडेजेस जो होते हैं, पेयर फॉर्म में अपेंडेजेस मिलते हैं, वो इनके अंदर नहीं पाए जाएंगे। अपेंडेजेस मतलब एक्स्ट्रा ग्रोन ऑर्गन्स जो आते हैं, या तो आपके हाथ पैर जैसे होते हैं वैसे एक्स्ट्रा ग्रोन ऑर्गन्स अपेंडेजेस पेयर्ड फॉर्म में जो होते हैं वो इनके अंदर नहीं पाए जाएंगे। और फिन्स प्रेजेंट होंगे। ओके, फिन्स प्रेजेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो सिलोम है वो एंटेरोसिलस होगा। सिलोम इज एंटेरोसिलस, दैट मीन्स कि जो
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल है, उसकी लाइनिंग से, उसके लेयर से कुछ पाउचेस बनते हैं। पाउचेस मतलब कि कुछ पाउच टाइप का बनेगा और उसी के अंदर की जो कैविटी होगी ना, वो कैविटी को अपन एंटेरोसिलस कैविटी बोलते हैं। ओके, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल के या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से डेवलप करते हैं वैसे सिलोम को। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक्सक्रीशन जो है is done through protonephridia, done through protonephridia. Excretion is done through protonephridia with solenocytes, with solenocytes. अब एक्सक्रीशन जो है वो नेफ्रीडिया से होगा सोलेनोसाइट्स के द्वारा। अब प्रोटोनेफ्रीडिया से होगा। प्रोटोनेफ्रीडिया मतलब इंटरनल ओपनिंग कोई नहीं होगी इसके अंदर। इस नेफ्रीडिया का जो पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, एक तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे आप इसको लोगो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, और इंटरनली ओपनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट आउटसाइड ओपनिंग होगी, और जहाँ ओपनिंग होगी वहाँ पे सोलेनोसाइट्स पाए जाएंगे। अगर फ्लैजिलेटेड होते हैं तो सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं, और अगर सिलिएटेड होंगे तो इसकी जगह, सोलेनोसाइट्स की जगह फ्लेम सेल पाए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे सोलेनोसाइट्स पाए जाते हैं बिकॉज दे आर फ्लैजिलेटेड। इसको मैं मिटाता हूँ नेक्स्ट आगे लिखने के लिए, इसको नोट कर लेना आप लोग। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नर्व कॉर्ड जो है वो डॉर्सल होगा। नर्व कॉर्ड इज डॉर्सल। डॉर्सल मतलब कि जो फ्रंट फेसिंग साइड है उसका अपोजिट साइड, बैक साइड, बैक फेसिंग साइड। ओके, दैट इज डॉर्सल। ट्यूबुलर and without ganglia, without ganglia and brain। गैंग्लिया मतलब मास ऑफ नर्व्स, जो नर्व्स बहुत सारे मिलते हैं, मास बनता है, उसको अपन गैंग्लिया बोलते हैं। तो नर्व कॉर्ड डॉर्सल होगा बैक साइड, ट्यूबुलर होगा ट्यूब लाइक, विदाउट गैंग्लिया, गैंग्लियंस नहीं पाए जाएंगे, एंड ब्रेन, ब्रेन भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट, और गोनैड्स जो हैं वो बहुत सारे होंगे, मेटामेरिकली रिपीटेड होंगे। गोनैड्स आर न्यूमेरस एंड मेटामेरिकली रिपीटेड। ठीक है, गोनेट्स आर न्यूमेरिकल एंड मेटामेरिकली रिपीटेड। नेक्स्ट अपन पॉइंट देखें। अब सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब या मेल होगा या फीमेल होगा, अलग अलग सेक्स होंगे। गोनेट्स जो हैं बहुत सारे होंगे और रिपीटेड होंगे, मेटामेरिकली रिपीटेड मतलब जो गोनेट्स होंगे एक के बाद एक आते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें, गोनेट्स आर, यू नो, गोनेट्स आर द मेल एंड फीमेल गैमीट सिक्रीटिंग ऑर्गन। नेक्स्ट अपन देखें कि ये इकलौता ऐसा प्रोटोकॉर्डेट है, ये जो मैंने पहले ही स्टार्टिंग वीडियो जब स्टार्ट हुई थी तभी बताया था कि ऐसा प्रोटोकॉर्डेट है जिसमें कॉर्डेट के सारे बेसिक कैरेक्टर्स हैं। ओके, दिस इज द ओनली प्रोटोकॉर्डेट which is having, yeah, with all
कॉर्डेट कैरेक्टर्स। ये एक लौता ऐसा प्रोटोकॉर्डेट है जिसमें कॉर्डेट के सारे कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो हार्ट और रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें नहीं होते हैं। एब्सेंस ऑफ हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता और हार्ट भी नहीं पाया जाता। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गिल स्लिट्स जो हैं वो गिल बार से सपोर्टेड रहते हैं। गिल स्लिट्स आर सपोर्टेड बाय गिल बार। गिल स्लिट्स जो हैं वो गिल बार से सपोर्टेड रहते हैं। ये सपोर्टिव ऑर्गन है, सपोर्टिव एक ऑर्गन है लेयर जो गिल स्लिट्स को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटाता हूं, कुछ और अपन कैरेक्टर्स देख लें। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो एग जो है वो माइक्रोलेसिथल होता है। एग इज माइक्रोलेसिथल मीन्स कि जो एग होगा उसमें यॉक की मात्रा बहुत कम होगी। सो एग इज माइक्रोलेसिथल। ओके, यॉक की मात्रा contains very less amount of yolk. Okay, contains very less amount of yolk, that is microlecithal. नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो यहां पे व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होगा माउथ में। प्रेजेंस ऑफ व्हील ऑर्गन इन माउथ। माउथ में व्हील ऑर्गन प्रेजेंट होगा। एक्चुअली एक कवरिंग लेयर होता है। व्हील ऑर्गन अपन बोले तो ओरल कैविटी, जो माउथ की कैविटी होगी सेफेलोकॉर्डेट्स की, उस कैविटी को कवर करके रखेगा, दैट इज व्हील ऑर्गन। ओके, माउथ ओरल कैविटी को कवर करके रखेगा। नेक्स्ट देखिए अपन तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड टाइप। दैट मीन्स कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में बहेगा। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होगा बट रेनल पोर्टल सिस्टम नहीं होगा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट बट renal portal system is absent. Okay, hepatic portal system present होता है। hepatic portal system मतलब इंटेस्टाइन से, पैनक्रियाज से, स्टमक से ब्लड जो वापस आएगा, उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस आएगा, उस ब्लड को लिवर में भेज के डिटॉक्सिफाई करता है आपका हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम जो है वो ग्लोमेरुलस फिल्टर से जो ब्लड वापस आएगा उसको भेजता है आपके प्लेक्सस में। प्लेक्सस में भेजता है। प्लेक्सस अपन बोलते हैं कैपिलरी ऑफ पीटीसी एंड डीसीटी, सॉरी पीसीटी एंड डीसीटी, इन दोनों के क्या कहते हैं जो कैपिलरीज होगी उसको अपन प्लेक्सस बोलते हैं। वहां पे रेनल पोर्टल से जो ब्लड आता है, सॉरी ग्लोमेरुलाई से जो ब्लड आता है उसको भेजा जाता है प्लेक्सस में, वहां पे फर्दर इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए। दैट इज रेनल पोर्टल सिस्टम एंड दैट इज एब्सेंट इन सेफेलोकॉर्डेट्स। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट पॉइंट होगा व्हील ऑर्गन जो होंगे। अपन ने ऊपर देखा था ना प्रेजेंस ऑफ व्हील ऑर्गन मतलब माउथ की कैविटी में प्रेजेंट हो गए, इनसे वाटर करंट पैदा होगा।
wheel organ creates water current, creates water current, व्हील ऑर्गन से वाटर करंट क्रिएट होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, वाटर करंट क्रिएट होगा, दैट मीन्स कि उसमें मूवमेंट होगी, मूवमेंट के कारण जो वाटर में मूवमेंट होगी वो है वाटर करंट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हील ऑर्गन जो है ना उसके पीछे वेलम प्रेजेंट होगा। बिहाइंड व्हील ऑर्गन वेलम इज प्रेजेंट, व्हील ऑर्गन के पीछे वेलम प्रेजेंट होगा। वेलम एक्चुअली एक सॉफ्ट टिश्यू की लेयर होती है, एक पैलेट, एक लेयर होती है, वो प्रेजेंट होगी व्हील ऑर्गन के पीछे। ओके, सॉफ्ट लेयर, सॉफ्ट टिश्यू लेयर। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इनके अंदर जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होगा, लार्वल स्टेज नहीं मिलेगा। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, नो लार्वल स्टेज इज फाउंड, नो लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज नहीं होगा। अब अपन देखते हैं इसको, एक सिर्फ सिंगल क्लास में क्लासिफाई किया गया है, क्लास लेप्टोकॉर्डाई। उसके बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं, उसके 3-4 पॉइंट्स। ये बेसिक कैरेक्टर्स थे आपके सिफेलोकॉर्डेट्स थे। इसमें अगर इसको लेप्टोकॉर्डाई में क्लासिफाई किया गया है उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लास जो है लेप्टोकॉर्डाई, लेप्टोकॉर्डाई में इसको क्लासिफाई किया गया है। इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लो। सबसे पहले तो इनको लैंसलेट बोला जाता है, कॉमनली नोन एज लैंसलेट। सेकेंड पॉइंट देखें तो बॉडी जो है, बॉडी इज फिश लाइक एंड सेगमेंटेड, बॉडी सेगमेंट्स में बटी होगी फिश की तरह। थर्ड अगर अपन देखें, बहुत सारे गिल क्लेफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मैनी गिल क्लेफ्ट्स आर प्रेजेंट, मैनी गिल क्लेफ्ट्स आर प्रेजेंट। और आगे देखें तो ये फ्री लिविंग होते हैं और फॉसोरियल होते हैं, फ्री लिविंग एंड फॉसोरियल, FOSSORIAL, फॉसोरियल। फॉसोरियल मीन्स कि दे, ये डिग करते हैं, दैट मीन्स खोद के, कुछ जानवर होते हैं ना खोद के अंदर रहते हैं, वैसे उन ऑर्गेनिज्म को फॉसोरियल बोला जाता है। ओके, एंड फ्री लिविंग आपको पता है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, किसी सबस्ट्रेट से अटैच नहीं होते, और ना ही पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं, ना ही किसी होस्ट पे डिपेंड करते हैं। ओके, और इसका जो आपका एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेट्स का, आप लैंसलेट बोल लो, या अगर कॉमन नेम ऐसे बोलें तो एम्फियोक्सस। ओके, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, और इसके पहले हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स देख लिए। बेसिक आपका जो प्रोटोकॉर्डेट्स है वो इतना ही है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इसके बाद जो अपन पढ़ेंगे वहाँ पे अपन देखेंगे यूकॉर्डेटा के बारे में। अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे यूकॉर्डेटा, जहाँ पे अपन को पढ़ना है सबसे मेन कॉर्डेट का टॉपिक, वर्टिब्रेटा। जहाँ से एडवांस कॉर्डेट स्टार्ट होंगे, एग्नाथा ग्नाथा स्टार्ट होगा, ग्नाथोस्टोमाटा एंड एग्नाथा स्टार्ट होगा, और एडवांस वर्टिब्रेट्स के बारे में वहाँ से हम लोग को पढ़ना है। सो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपका क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स खत्म हो गया है, मतलब प्रोटोकॉर्डेट्स खत्म हो गया, हाफ ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा खत्म हो गया।
नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि यूकॉर्डेटा को वर्टिब्रेटा को कैसे अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, उनके क्या खासियत है और वो एडवांस ऑर्गेनिज्म क्यों है, ऐसी क्या एडवांस बातें हैं और ऐसे क्या एडवांस फंक्शन उनके अंदर। टिल देन अगर आपको इस वीडियो को आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।